ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विध्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादयश्चेत् चेत् एतेन निरावृतं स्थितिः सत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मा प्रोजितो कैटभको अनत्रो परमो निर्मस्त्राणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र सुसिद्धं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं प्रमाणामूलं प्रेमो कुमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापरः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 23 और श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्री सुक उवाच यत् युक्तावनंतम पुरुषम पुरातनम महानुभावम अखिल साधु सम्मतम बद्धाजलि वाष्प कला कुलेक्षणो भक भक्त्युत्य कलो गदगदया गिरा व्रवित। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि जब परम पुरातन नित्य भगवान ने सर्वत्र मान्य शुद्ध भक्त एवं महात्मा बलि महाराज से यह कहा तो बलि महाराज ने आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर और भक्तिभाव से के कारण लड़खड़ाती वाणी में इस प्रकार बोला। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ये बातें परीक्षित महाराज को बताते हैं कि जब परम पुरातन नित्य भगवान, जो परम पुरातन है मतलब सबसे पुरातन पुरुष हैं, और नित्य भगवान जो नित्य विद्यमान है, ऐसे भगवान वामन देव सर्वमान्य शुद्ध भक्त, सबके मान्यता प्रदान किए हुए शुद्ध भक्त और महात्मा बलि महाराज ने से यह कहा कि तो बलि महाराज ने आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर और भक्ति भाव से के कारण लड़खड़ाती वाणी में इस प्रकार कहा। अगले श्लोक में श्री बलिरो वाचा बलि महाराज क्या बोलते हैं कि अहो प्रणामाय कृतं समुद्यमं प्रपन्न भक्तार्थ विधो समाहितं यल्लोकपाले त्वद अनुग्रहो अमरे सलब्ध पूर्वो अपसदे असुरे अर्पितम। बलि महाराज ने कहा कि आपको सादर नमस्कार करने के प्रयास में मैं भी कैसा अद्भुत प्रभाव है। मैंने तो आपको अपना नमस्कार अर्पित करने का प्रयास ही किया था, किंतु वह प्रयास शुद्ध भक्तों के प्रयासों के समान सफल सिद्ध हुआ। आपने मुझ पतित असुर पर जो आहेतकी की कृपा प्रदर्शित की है वो देवताओं या लोकपालों को भी कभी प्राप्त नहीं होती है। तो देखो, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देख पाना ये भक्तों की क्वालिटी होती है। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, हर परिस्थिति में कृष्ण की कृपा नजर आती है। बलि महाराज को भगवान वामन देव ने क्या क्या प्रताड़ित किया, किस तरीके से सब कुछ उनका 3 पग में सब कुछ ले लिया, यहाँ तक कि शरीर भी भगवान ने उनका क्या कर लिया, वरुण पास से बांध लिया, और सारी संपत्ति हर लिया, सारा जो यश था वो हर लिया, सब भगवान ने। ऐसा कोई भी चीजें भौतिक ऐश्वर्य नहीं छोड़ा जिससे जो बलि महाराज बोलते कि हमारा है। धन संपत्ति यश धन दौलत घर गृहस्थी सब कुछ भगवान ने ले लिया एक झटके में, 3 पग में। उसके बाद भी बलि महाराज बोलते हैं कि आपको सादर नमस्कार करने के प्रयास में मैं कैसा अद्भुत प्रभाव है कि मैंने तो आपको बस अपना नमस्कार अर्पित करने का प्रयास किया था, किंतु वह प्रयास शुद्ध भक्तों के प्रयासों के समान सफल हुआ। कि जिस तरह शुद्ध भक्त आपको प्रणाम करता है, तो उस शुद्ध भक्त के प्रणाम करने से भगवान जो है बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और अब मैंने भी बस प्रणाम करने का नमस्कार अर्पित करने का प्रयास किया था, किंतु वह प्रयास शुद्ध भक्तों के प्रयासों के समान सफल सिद्ध हुआ कि आपने हम पर कृपा कर दी। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान की तुरंत कृपा हो जाती है उन पर।
आपने मुझ पतित असुर पर जो आयत की कृपा प्रदर्शित की है वो देवताओं या लोकपालों को भी कभी प्राप्त नहीं होता है। देखो, बलि महाराज को ये रियलाइज हुआ कि जो कृपा भगवान ने हम पर किया है वो कृपा देवताओं और लोकपालों को भी प्राप्त नहीं होता। जो लोकपाल मतलब अलग अलग लोकों के स्वामी हैं उनको भी, जैसे ब्रह्मा जी लोकपाल हैं पूरे सृष्टि के, तो ये कृपा उनको भी प्राप्त नहीं हुई जो बलि महाराज को भगवान ने कृपा किया। बाहरी दृश्य से लगेगा कि भगवान ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन दिया क्या, उनको अपनी आहेत की अप्रतिहता भक्ति दी और सुतल लोक का राजा बनाया, जो कि स्वर्ग से भी ज्यादा ऑपुलेंस है वहां पर। ये है भगवान की कृपा। तो भगवान असुरों को वध करके या असुरों को प्रताड़ित करके भी भगवान कृपा करते हैं, और देवताओं की रक्षा करके भी भगवान कृपा करते हैं। भगवान का एक ही काम है, कृपा करना और सेवा करना। जिस तरह भक्त भगवान की सेवा करने के लिए आतुर होता है, उससे कहीं ज्यादा ही गर्दश भगवान को अपने भक्त की सेवा करने की होती है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान से सेवा नहीं लेना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। जैसे हम देखते हैं कि कृष्ण लीला में भगवान गोपियों के हाथ का मक्खन खाना पसंद है। जिनके घर में 9 लाख गायें हैं, उनको मक्खन खाने के लिए जो है गोपियों के सामने नृत्य करना पड़ता है। हे लल्ला, तू नृत्य करेगा तब तुझे माखन खाने को मिलेगा। तो नंद बाबा के वहां 9 लाख गायें थी, और उनको नृत्य करना पड़ता गोपियों के साथ, गोपियों के हाथ का माखन खाने के लिए। तो भगवान अपने भक्तों के साथ आनंद से महसूस करते हैं। जब उनके साथ वो कुछ लीलाएं प्रदर्शित करते हैं या लीलाएं करते हैं, तो भक्तों को भी आनंद आता है और भगवान को भी आनंद आता है। तो गोपियां कृष्ण का नृत्य देखने के लिए उत्सुक रहती और भगवान नृत्य करते और गोपियां उनको माखन खिलाती, और वो जो मक्खन खाते भगवान, तो उनको और अधिक दिव्य आनंद आता। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने मुझ पतित असुर पर जो आहित की कृपा प्रदर्शित की है वो देवताओं या लोकपालों को भी कभी प्राप्त नहीं होता है। जब बामन देव बलि महाराज के समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने बामन देव को तुरंत सादर नमस्कार करना चाहा, किंतु शुक्राचार्य और अन्य असुर संगियों की उपस्थिति के कारण वे वैसा न कर पाए। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि यद्यपि बलि महाराज वास्तव में नमस्कार न कर पाए और केवल मन ही मन वैसा करने का प्रयास किया, तथापि भगवान ने उन पर इतनी कृपा दिखाई कि जितने की देवता भी कभी आशा नहीं कर सकते हैं। तो जब भगवान प्रकट हुए बामन देव, तो वहां पर शुक्राचार्य और अन्य असुर संगी भी उपस्थित थे, जिसके कारण बलि महाराज को थोड़ा हिचक हुआ कि भगवान को कैसे मैं प्रणाम करूं। लेकिन भगवान हृदय की स्थिति को जानते हैं। वो दयालु भगवान बलि महाराज वास्तव में नमस्कार न कर पाए, लेकिन केवल मन से ही वैसा सोचा था, प्रयास किया था, तथा भगवान पर उनकी कृपा दिखी, जिससे जिस कृपा को देवता भी कभी आशा नहीं करेंगे प्राप्त करने का। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, स्वल्पम अवश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर थोड़ी सी भी प्रगति से अत्यंत घातक भय से मनुष्य की रक्षा हो जाती है। इस भक्तिमय जीवन में, भक्तिमय रास्ते में अगर जो हम थोड़ा भी प्रगति कर लेते हैं, तो बड़े बड़े भय से हमारी रक्षा हो जाएगी। कृष्ण भक्ति क्या करती है, हमारे काल क्रम की गति को तीव्र कर देती है। बहुत जल्दी जल्दी हमारे पाप और पुण्य कर्म नष्ट होने लगते हैं। आज देखो, करोड़ों जीवन के आदमी का हिसाब किताब एक जीवन में कैसे संपन्न होगा। एक कृष्ण नाम आदमी के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने वाला है, समस्त पापों को नष्ट करके और उसको दिव्य स्तर पर आनंदमय जीवन प्रदान करने वाला है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, दृढ़ता पूर्वक भगवान के भक्ति में जुड़ना पड़ेगा। समझ रहे बात को। ये बहुत ही अच्छा चांस मिला, एक मनुष्य जीवन मिला, ठीक है ना। शरीर में सारे अंग भगवान ने हिष्ट पुष्ट दिए, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी हमारा पोषण हो रहा है भगवान का भजन करके। तो एक चांस मिला है हमें क्या करने का, अपने मानव जीवन को सुधारने का। इतने सारे सुंदर शास्त्र मिले, वैष्णव आचार्यों के द्वारा दीक्षा प्रदान किया गया, ठीक है ना। भक्तों का संग मिला, ऑनलाइन घर में बैठे बैठे क्लास सुन सकते हैं। तो कितनी सारी सुविधाएं भगवान ने दी हैं। उस सुविधाओं का उपयोग करके हमें, अगर जो हम कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे, तो ये जीवन भी हमारा व्यर्थ चला जाएगा। आप देखोगे, थोड़ा सा आप भक्ति करो तो आपको निश्चित रूप से दिखेगा भौतिक संसार में क्या ड्रामा चल रहा है सबके जीवन में। सब इधर उधर उलझे पड़े हैं, और भाग दौड़ मचा हुआ है धन कमाने के लिए, परिवार को मेंटेन करने के लिए, और किन किन चीजों में व्यक्ति उलझा पड़ा है। लेकिन उसी उलझन में थोड़ा सा हम टाइम निकालकर भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, तो हमारा सारा जीवन जो है धीरे धीरे मंगलकारी हो जाएगा। सुबह उठने के साथ ही नमस्कार, भगवान को स्नान करके और भगवान को प्रणाम करें। उसके बाद मंगला आरती करें, भगवान को भोग लगाएं, श्रृंगार करें, नाम जप करें। तो क्या एक दिव्य जीवन है, शुरुआत शुरू से ही, मतलब सुबह से ही एक दिव्य यात्रा की तैयारी है। दूसरी तरफ भौतिकतावादी व्यक्ति होता है,
वो सुबह 8 बजे सो के उठेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा, न्यूज़पेपर में वही सारे कहाँ कहाँ क्या गंदी खबरें हैं, वो सारा सुबह सुबह ही दिमाग में इकट्ठा कर लेगा चाय पीने के साथ ही। फ्रेश होते होते फिर स्नान करके किसी तरह ब्रेकफास्ट करके भागा ऑफिस के लिए। ऑफिस में पहुंचा, वही सारी घटनाएं जो न्यूज़पेपर में पढ़ा था वही जाकर डिस्कशन ऑफिस में करेगा। उसी चर्चा में दिन भर उसका समय निकल जाएगा काम करते करते। फिर वो थके हारे कहीं 12 बजे घर पहुंचेगा रात को। खा पी के और थकावट दूर करने के लिए या तो इंटरनेट, मोबाइल गेम या इंद्रिय तृप्ति की वासनाओं को तृप्त करके फिर सोएगा, और फिर वही उसी मूड में सुबह उठेगा। दूसरी तरफ भक्तों का जीवन है, और ये प्रैक्टिकल है, हम सबको दिखता भी होगा अपने रोजमर्रा के जीवन में। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ा है और जो जुड़ा है उसमें डिफरेंस क्या है। इसलिए हमें बहुत ही अच्छा एक भगवान ने चांस दिया है, उस चांस का सही उपयोग क्या करना है कि हमें अपने भक्ति में जीवन में और तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ना है। तभी जाकर हम अपने जीवन को सक्सेस बना पाएंगे और गुरु के मूड को समझ पाएंगे। हर गुरु का एक ही मूड है कि जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं उसको जीवन में धारण करके हम क्या करें, उसको हरि नाम संकीर्तन से जुड़ जाएं। नाम संकीर्तन और स्वाध्याय यज्ञ। नाम यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ, दो चीजों को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन और हरि नाम का जप और संकीर्तन। जब हम श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत जैसे ग्रंथों को पढ़ते हैं तब हम दिव्य स्तर पर चेतना को स्थिर कर पाते हैं। तो आवश्यक है कि हम साधना भक्ति के स्टेज पर शास्त्रों को पढ़ना भी आवश्यक है, शास्त्रों को सुनना भी आवश्यक है। जितना हम इंपॉर्टेंट टाइम अपना निकाल कर भगवान की भक्ति को देंगे उतना ही इंपॉर्टेंस भगवान हमें भी देंगे। समझे बात को। हमें सोने से पहले एक बार विचार करना चाहिए कि क्या आज हमने पूरे दिनचर्या में हमने कितने टाइम हम कृष्ण भावना भावित रहे और कितने टाइम हम मैटेरियल भावना भावित रहे, कि भौतिक विषयों का चिंतन होता रहा। हमें रोज जब हम विचार करेंगे और उस टाइम को और शॉर्ट करते जाएंगे, जितना टाइम हम मैटेरियल चीजों को सोचने में या गेन करने में लगाते हैं उस टाइम को धीरे धीरे हमें क्या करना है, यूटिलाइज करना है भगवान की भक्ति में, कि हमारा 24 घंटे हम कृष्ण भावना भावित रह पाए। यही प्रैक्टिस है। देखो ये प्रैक्टिस जो हम स्पिरिचुअल लाइफ की कर रहे हैं, ये किस लिए कर रहे हैं, हम अपने मैटेरियल कॉन्शियसनेस को, जो हमारी मंडेन कॉन्शियसनेस है उसको स्पिरिचुअलाइज करना है, आध्यात्मिक करना है। अपनी सोच को बदलना है, सोच को आध्यात्मिक करना है, इच्छाओं को आध्यात्मिक करना है, आसक्तियों को आध्यात्मिक करना है। ये आसक्तियां, इच्छाएं, सोच हमारी अगर जो पवित्र नहीं होंगी तो फिर से हमें भौतिक संसार में फंसा देंगी ये। इसीलिए हमें क्या करना है, तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ना है। और शास्त्रों को जब हम गंभीरता से पढ़ते हैं तो जिस आचार्य के द्वारा लिखा हुआ शास्त्र होता है उनकी कृपा मिलती है। और शास्त्र हमारे लिए एक विटामिन की तरह है, आध्यात्मिक जीवन में एक विटामिन की तरह है। जब हम शास्त्र को गंभीरता से पढ़ते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो उससे क्या होता है, हमारे माइंड के जो है रिलैक्स फील करता है वो। और ज्ञान बहुत ही आवश्यक है आध्यात्मिक जीवन में, तभी हम अपने पाप कर्मों से छूट पाएंगे। जैसे जैसे हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की कथाओं को पढ़ते हैं या भगवत गीता के फिलॉसफी या सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं पढ़ के, वैसे वैसे हमारे तमोगुण नष्ट होते हैं, राजसी प्रवृत्ति का नाश होता है, और फिर धीरे धीरे सात्विक क्वालिटी है। क्योंकि देखो, पढ़ने के लिए बहुत ही सतोगुण चाहिए, पढ़ने और बुक्स को समझने के लिए, शास्त्रों को समझने के लिए जितना ही हमारे अंदर सतोगुण होगा उतना ही अच्छे तरीके से हम शास्त्रों को समझ पाएंगे, उतना ही अच्छे तरीके से नाम जप कर पाएंगे। इसीलिए दो कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, स्वाध्याय यज्ञ और संकीर्तन यज्ञ। जब हम दोनों अच्छे तरीके से करेंगे तभी हम आध्यात्मिक जीवन में पोषण हमारा होगा अच्छे तरीके से। उसके अलावा भगवान को तीनों टाइम प्रणाम करना, सुबह दोपहर शाम, कम से कम 2 बार स्नान करना, शुद्ध आहार लेना, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में रहना। पॉजिटिव वाइब्रेशंस मतलब आध्यात्मिक वाइब्रेशंस। जब हम इस तरह की एक्टिविटी अपने रोजमर्रा के जीवन में करेंगे तब हमारी धीरे धीरे चेतना स्थिर हो पाएगी। और 2-4 दिन नहीं, इसको लंबे समय तक करना पड़ेगा, लगभग 12 से 15 साल। तब जाकर आप धीरे धीरे आपके रूटीन में आ जाएगा, ये आपका वही दिनचर्या बन जाएगा, पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक जीवन हो जाएगा। तब जाकर आप धीरे धीरे भगवत धाम की यात्रा में आप कहीं नजर आओगे कि चलो भी हमने भी यात्रा अब शुरू कर दी है। 2-4 दिन, 4 महीने चतुर्मास का कर लिया, फिर वही रोजमर्रा के जीवन में लग गए, फिर वही अपना भाग दौड़ में लग गए, फिर अब अगले चतुर्मास में फिर शुरू करेंगे, ये सब फालतू की चीजें हैं।
हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए कि हम रेगुलर बेसिस उसको 12-15 साल तक कंटिन्यू करें वो, फिर उसके बाद रूटीन चेंज करें, कुछ बदलाव लाकर कुछ और आगे बढ़ने का प्रयास करें आध्यात्मिक जीवन में। माला, हरे कृष्ण मंत्र का जो हम जाप करते हैं उसमें परफेक्शन लाएं, कि ज्यादा से ज्यादा मंत्रों को सुन पाए। बहुत ही प्रीति पूर्वक भगवान का भजन करना है, ध्यान पूर्वक मंत्रों को सुनना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन विचलित हो तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, खट गोस्वामी, अपने गुरुजनों से प्रार्थना करें कि हे गुरु वर्ग हम पर कृपा करें, ताकि हमारी मति जो है हरि नाम के जप में ध्यान पूर्वक सुनने में लग पाए। फिर जाप शुरू करें, फिर भटके, फिर प्रार्थना करें। यह आध्यात्मिक जीवन हमारे प्रार्थनाओं पर टिका है। जितना ही हम हृदय से प्रार्थना करेंगे उतना ही भगवान और गुरु की कृपा होगी हम पर। समझ रहे बात को? बहुत ही अच्छा चांस मिला है। इसके बाद भगवान पता नहीं चांस देंगे या भी नहीं देंगे, ये तो कोई नहीं जानता है। तो इस चांस का सही उपयोग करना है, क्योंकि देखो, संपूर्ण शरीर फिट फाट मिला, ठीक है ना। जरूरत के अनुसार भगवान ने जो शरीर पालन के लिए जो सामग्री चाहिए वो भी दिया। कुछ लोगों को पारिवारिक जीवन भी दिया। कुछ बैचलर्स हैं, तो बैचलर्स का अपना अलग आनंद है, और मैरिड लाइफ का अपना अलग आनंद है। तो जैसी जिसकी इच्छाएं उसे आपसे भगवान ने उनको जीवन प्रदान किया। अब सब कुछ भगवान ने दिया, तो उस जीवन का सही उपयोग क्या करना है? अपने को जानना, और भगवान को जानना, और अपने संबंध को भगवान के साथ जागृत कर लेना। जब हम ऐसा करेंगे तब जाकर हम धीरे धीरे अपने जीवन को सफल बना पाएंगे, सक्सेस हो पाएगा हमारा जीवन। और इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। बोलते हैं यद्यपि बलि महाराज वास्तव में नमस्कार न कर पाए, तो भी केवल मन में वैसा करने का प्रयास किया, तथा भगवान ने उन पर इतनी कृपा दिखाई जितने कि देवता भी कभी आशा नहीं कर सकते हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि स्वल्प अपश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस पथ पर थोड़ी सी भी प्रगति से अत्यंत घातक भय से मनुष्य की रक्षा हो जाती है। हम आध्यात्मिक जीवन में थोड़ी सी भी सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो बड़े बड़े घातक भय से भी हमारी रक्षा हो जाएगी। भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं, क्योंकि वे भक्त के भाव का सार ग्रहण कर लेते हैं। यदि भक्त निष्ठापूर्वक शरणागत बनता है, तो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप भगवान इसे तुरंत समझ जाते हैं। इस तरह भले ही कोई भक्त ऊपर से पूर्ण सेवा न करे, किंतु यदि वह अंतःकरण से निष्ठापूर्वक और गंभीरता से लगा रहता है, तो भगवान उसकी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं, क्योंकि वे मनुष्य के भक्तिमय प्रवृत्ति के सार को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार हमारा अगर जो हम शुद्ध भाव से भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान भावग्राही जनार्दन कहलाते हैं। वो भाव को स्वीकार करते हैं। बलि महाराज ने बस प्रणाम करने का सोचा, और उनको प्रणाम करने की स्वीकृति मिल गई, क्योंकि वहां पर वो प्रणाम नहीं कर पाए, क्योंकि उनके गुरुजन खड़े थे। आगे बताने श्री सुक उवाच यत्युक्त्वा हरि मात्यम ब्राह्मणम स्वभवम ततम विवेशम सूतलम प्रीतो बलि मुक्तम सहासुरे। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार कहने के पश्चात बलि महाराज ने सर्वप्रथम भगवान हरि को और फिर ब्रह्मा जी तथा शिव जी को नमस्कार किया। इस तरह वे नाग पास वरुण पास से मुक्त कर दिए गए और पूर्णतया संतुष्ट होकर सुतल लोक में प्रविष्ट हुए। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि इस प्रकार कहने के पश्चात बलि महाराज ने सर्वप्रथम भगवान हरि की और फिर ब्रह्मा जी और शिव जी को नमस्कार किया, और फिर भगवान ने उनको नागपाश से मुक्त करा दिया, और पूर्णतया संतुष्ट होकर वो सुतल लोक में प्रविष्ट हुआ। एवमिंद्राय भगवान प्रत्यानीय त्रिविष्टपम पूरयित्वादिते काम स सात्य सकलम जगत। इस तरह इंद्र ने को स्वर्ग लोकों का स्वामित्व प्रदान करके तथा देव माता अदिति की इच्छा पूरी करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मांड के कार्यकलापों पर शासन करने लगे। तो इस प्रकार इंद्र को स्वर्गलोक का स्वामित्व प्रदान किया भगवान ने, बलि महाराज को वरुण पास से बांध कर, और फिर इंद्र को उनके स्वर्ग के गद्दी पर उनको स्वामित्व प्रदान किया भगवान ने, और अदिति माता की इच्छाओं को पूर्ण किया। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मांड के कार्यकलापों पर अब शासन करने लगते हैं। तो ये माता अदिति के पयोव्रत के पालन से भगवान वामन देव का प्राकट्य हुआ। और वामन देव किस लिए प्रकट हुए हैं? बलि महाराज को वरुण पास से बांधकर और इंद्र को स्वर्ग का राज्य पुनः वापस कराने के लिए। अदिति की प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान वामदेव प्रकट हुए। लब्धम प्रसाद निर्मुक्तम प्रोत्रम वंश धर्म बलिम निसाम्यम भक्ति प्रवणम प्रहलादम इदम अब्रवीत।
जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि उनका पौत्र तथा वंशज बलि महाराज किस तरह बंधन से मुक्त किया गया है और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो वे अत्यधिक प्रेमा प्रेमा भक्ति के स्वर में इस प्रकार बोले। तो जब यह बात उनके दादाजी प्रहलाद महाराज को पता लगता है कि उनका जो पौत्र है और वंशज है बलि महाराज, वो भगवान के वरुण पाश के बंधन से मुक्त कर दिया गया है और भगवान ने उसको आशीर्वाद प्रदान किया है, तो यह सुनकर वो अत्यधिक प्रेमा भक्ति के स्वर से इस प्रकार बोलने लगते हैं। क्या बोलते हैं? श्री प्रहलाद उवाच नेवं विरिच्यतो लभते प्रसादम न श्रीण्य सर्वं किमुता परे अन्यः यनु असुराणामसि दुर्गपालो विश्वाभिवंदे विवंदिताग्रि। प्रहलाद महाराज ने कहा, हे भगवान, आप विश्व पूज्य हैं, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इतने महान होते हुए भी आपने कृपा पूर्वक हम असुरों की रक्षा करने का वचन दिया है। मेरा विचार है कि ब्रह्मा जी, शिव जी तथा लक्ष्मी जी को भी कभी ऐसी दया प्राप्त नहीं होती, तो अन्य देवताओं या सामान्य व्यक्तियों की बात ही क्या है। तो बलि महाराज को लगा कि जो कृपा भगवान ने हम पर किया है, वैसी कृपा तो भगवान, जो पूज्य भगवान है, वो ब्रह्मा जी और शिव जी, जो निरंतर भगवान के चरण कमलों की पूजा करते हैं, और महान देवता भी, जो चाहे ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी जी भी, को भी ये दया प्राप्त नहीं होती है, जो हम पर कृपा किया है असुरों की रक्षा करने का जो भगवान ने वचन दिया है। तो जो भक्त होता है भगवान का, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को देख पाता है। उसके जीवन में विपरीत सिचुएशन आएगा, उसमें भी वो भगवान की कृपा को देख पाएगा जब वो भगवान की भक्ति करेगा, और तब उसको भौतिक संसार में कष्ट का रियलाइजेशन होगा। हमने कई बार एग्जाम्पल बताया, नॉर्मली किसी व्यक्ति को कुछ ऑपरेशन करना पड़े या कुछ प्रॉब्लम हो जाए शारीरिक रूप से, तो उसको लगता है कि चलो 2-4 दिन में आउटिंग हो जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। होता है ना नॉर्मली, कि फोर्टिज हॉस्पिटल में फर्स्ट क्लास एसी रूम है और गद्दे बिछे हैं, व्यक्ति जाकर उसमें एडमिट हो जाता है, लेजर डॉक्टर डालता है और थोड़ा सा चीर फाड़ करके ऑपरेशन कर देता है, लेजर ऑपरेशन हो गया जी। कितना लगा? 1.5 लाख रुपए। तो उसको लगा कि अब बढ़िया भोजन है, रंगीन टीवी लगाया है, ऊपर से खिड़की से देखने से पूरा सिटी नजर आता है, बढ़िया ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, पेड़, समुद्र के किनारे हॉस्पिटल है। तो आदमी को लगता ही नहीं कि कुछ कष्ट है भौतिक संसार में। और 4 दिन किसी भक्त को एडमिट कर दिया जाए हॉस्पिटल में, तो उसके सारे दुर्दशा हो जाएगी। उसको लगेगा मैं भगवान की मंगला आरती नहीं कर पा रहा, नाम जप नहीं कर पा रहा है, मंदिर नहीं जा पा रहा हूँ, भगवान के भक्तों का दर्शन नहीं हो पा रहा है, भगवान का के भक्तों का एसोसिएशन नहीं हो पा रहा है। तो 4 दिन क्या हो, 4 युग बीत जाएगा उसके लिए। और दूसरी तरफ भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए आउटिंग हो गया, कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो आउटिंग हो गया उसका, कि बढ़िया वेटर है, बढ़िया भोजन है, फर्स्ट क्लास जो है, गद्दे बिछे हैं, एसी एयर कंडीशन रूम है, रंगीन टीवी लगा है। तो क्या है, उसके लिए आउटिंग हुआ, भक्तों के लिए महा विपत्ति का कारण बन जाता है, क्योंकि उनकी चेतना भगवान में लगी है। उनको भगवान से आनंद प्राप्त हो रहा है, भगवत नाम के जप में, भगवान की मंगला आरती में, भगवान के दर्शन में आनंद प्राप्त हो रहा है। तो इस भौतिक संसार में सब आनंद की खोज में है, और लेकिन आनंद का स्रोत अलग अलग है। जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा, तब तक उसको वास्तविक आनंद की खोज कहाँ करनी वो पता नहीं लगेगा। वास्तविक आनंद तो परम आनंद भगवान श्री कृष्ण में है, क्योंकि वही परम आनंद देने वाले हैं। इसीलिए उनका नाम है परमानंद। और व्यक्ति को लगता है कि वो धन कमाकर, चाहे अलग अलग मूवी थिएटर और मॉल्स में घूमकर आनंद प्राप्त करेगा, या बहुत सारे मार्केटिंग कर लेगा तो आनंद आ जाएगा। तो आनंद वो होता नहीं है, थोड़ा सा हैप्पीनेस आता है और फिर समाप्त हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति फोन सेट ले लेता है, तो 2-4 दिन नया रहेगा, तब तक आनंद आएगा उसको चलाने में। या गाड़ी ले लेता है, तो चलो हफ्ते भर 2 हफ्ते भर उसको आनंद आता है। नया ड्रेस ले लेता है, तो 1-2 दिन अच्छा लगता है, फिर वो पुराना हो जाता है। तो ये क्या है? टिकने वाला आनंद नहीं है। लेकिन जो आनंद भगवान के नाम रूप गुणलीला धाम में है, वो आनंद तो किसी भी वस्तु में नहीं, क्योंकि वही परम आनंद है, वही एक्चुअल आनंद है, वही वास्तविक आनंद है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? वास्तविक आनंद की खोज करनी चाहिए। और वास्तविक आनंद हमें भगवत नाम के जप से, भगवत नाम के कीर्तन से ही मिलेगा। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब व्यक्ति श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करेगा, तब वो परम आनंद को प्राप्त करेगा, उस तरह नहीं।
तो ये बात हमें समझ में आएगी जब हम भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे। उस तरह नहीं समझ में आएगी। जब हम इस शास्त्रों की बातों को प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारेंगे, तब हम उसका अपने जीवन में बदलाव देखेंगे कि हमारे जीवन में बदलाव क्या आता है। सुनना ही पर्याप्त नहीं है, सुनकर मनन करके इसको निध्यासन करना। निध्यासन मतलब अपने प्रैक्टिकली जीवन में उतारना है। आध्यात्मिक रास्ता बस सुनने तक ही सीमित नहीं है। सुनकर उसको क्या करना है, सुनना है, उसके बाद उसका मनन करना कि हमने क्या सुना, उसको अपने प्रैक्टिकली जीवन में उतारना कैसे है, ये हमें जानना पड़ेगा। जब हम प्रैक्टिकली जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। और तब हमारे जीवन में वास्तविक बदलाव आएगा, हमारी चेतना उत्कृष्ट बनेगी। बोलते हैं दुर्गपाल शब्द का महत्वपूर्ण, दुर्गपाल शब्द महत्वपूर्ण है। दुर्ग का अर्थ है जो सरलता से नहीं जाता। सामान्यतः दुर्ग का अर्थ किला होता है जिसे आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता। दुर्ग का अन्य अर्थ कठिनाई है। क्योंकि भगवान ने बलि महाराज तथा उनके संगियों की सभी संकटों से रक्षा करने का वचन दिया था, इसलिए वो यहाँ पर दुर्गपाल कहा गया है। अर्थात वे भगवान जो समस्त कष्टप्रद दशाओं में संरक्षण प्रदान करते हैं। तो भगवान हर एक परिस्थिति में हमें संरक्षण प्रदान करते हैं और समस्त संकटों में भगवान अपने संगियों की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हर परिस्थिति में भगवान की शरण ग्रहण करनी है। यद पाद पद्म मकरंद निसेवणेन ब्रह्मादयम शरण दास्यानुवते विभूतिम कस्माद्वयम विसृत्य अखिल योन यस्ते दाक्षिण्य दृष्टि पदवी भवतम प्रणीता। हे सबके परम आश्रय ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष आपके चरण कमलों की सेवा रूपी मधु का स्वाद चखने मात्र से सिद्धि का भोग पाते हैं, किंतु हम लोग पर जो सारे के सारे धूर्त हैं और असुरों के ईर्ष्यालु वंश में जन्मे हैं, आपकी कृपा किस प्रकार हो सकती है। यह तो केवल इसलिए संभव हो सका क्योंकि आपकी कृपा अहेतुकी है। भगवान की अहेतुकी कृपा होती है, मतलब कि बिना किसी हेतु के भगवान कृपा कर देते हैं। भगवान की कृपा के लिए कोई योग्य है या अयोग्य है, वो जिस पर चाहे उस पर कृपा कर सकते हैं। ठीक है। तो बता रहे कि हे सबके परम आश्रय ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष भी आपके चरण कमलों की सेवा रूपी मधु का स्वाद चखने मात्र से सिद्धि का भोग करते हैं। कि भगवान के चरण कमलों का की सेवा करके वो मधु का स्वाद चखने मात्र से सिद्धि प्राप्त करते हैं। किंतु हम लोगों पर जो सारे के सारे धूर्त हैं और असुरों के ईर्ष्यालु वंश में जन्मे हैं, आपकी कृपा किस प्रकार प्राप्त होगी। यह तो केवल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि आपकी कृपा अहेतु की है। वो बिना किसी हेतु के भगवान प्रदान कर देते हैं। बस व्यक्ति की श्रद्धा होनी चाहिए उन पर। बोलते हैं प्रभु आपकी लीलाएं आपकी अचिंत आध्यात्मिक शक्ति द्वारा विचित्र ढंग से संपन्न होती है। और आपके आपने विकृत प्रतिबिंब अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा आपने सारे ब्रह्मांड की सृष्टि की है। आप सभी जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में हर बात जानते हैं, अतएव निश्चित ही आप सब पर समान दृष्टि रखते हैं। तो भी आप अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, यह पक्षपात नहीं है, क्योंकि आपका यह गुण उस कल्प वृक्ष की तरह है जो इच्छानुसार कोई भी वस्तु प्रदान करता है। तो यहाँ पे बता रहे कि हे प्रभु आपकी लीलाएं आपकी अचिंत आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा विचित्र ढंग से संपन्न की जाती हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा और विचित्र ढंग से संपन्न होती हैं। आपके विकृत प्रतिबिंब अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा आपने सारे ब्रह्मांड की सृष्टि की है। आप सभी जीवों के परमात्मा के रूप में हर बात जानते हैं। तो भगवान परमात्मा रूप में हर एक जीवात्मा के अंदर निवास करते हैं और उसकी समस्त इच्छाओं को जानते हैं। और उसकी इच्छाओं को तृप्त करना ही भगवान का एकमात्र काम कार्य है कि अपने भक्तों की इच्छाओं को तृप्त करना। इसीलिए हमें हर परिस्थिति में भगवान से बहुत ही पॉजिटिव इच्छा व्यक्त करनी चाहिए। अपने हृदय में इच्छाएं हम ऐसी रखें जो भक्ति के अनुकूल इच्छा हो, प्रतिकूल इच्छाओं का पोषण न करें। आप सभी जीवों के परमात्मा के रूप में हर बात जानते हैं, अतः निश्चय ही आप सबके सब पर समान दृष्टि रखते हैं। तो भी आप अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, यह पक्षपात नहीं है, क्योंकि आपका यह गुण उस कल्प वृक्ष की तरह है जो इच्छानुसार कोई भी वस्तु प्रदान कर सकती है। तो भगवान का जो गुण है कि वो सब पर कृपालु होते हैं, कल्प वृक्ष की तरह जो इच्छा कोई भी व्यक्ति करेगा उस वस्तु को भगवान प्रदान कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि नामाभास
अपराध पूर्वक नाम लेने पर हमारी सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अपराध पूर्ण नाम लेने पर भौतिक इच्छा, और जब व्यक्ति शुद्ध नाम लेने लगता है तो भगवान उसको अपना गोलोक प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गोलोक का प्रेम धन प्रदान कर देते हैं, जो कि हरिनाम संकीर्तन से प्राप्त होता है। तो भगवान का जब हम हरिनाम संकीर्तन शुद्ध भाव से करते हैं तो गोलोक का प्रेम प्रकट हो जाता है हमारे हृदय में। बोलते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में कि सम्मोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्य अस्ति न प्रिय, ये भजन्तु तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। न मैं किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी का पक्ष लेता हूँ, मैं सब पर संभाव रखता हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। भगवान निसंदेह सभी जीवों पर समदर्शी हैं, किंतु भक्त तो जो भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हो जाता है अभक्त से भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में भगवान से समान वर पाने के लिए हर व्यक्ति उनके चरण कमलों में शरण ले सकता है, किंतु अभक्त ऐसा नहीं करते, अतः उन्हें माया द्वारा उत्पन्न परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो बता रहे कि जो भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करता है वो भगवान का मित्र है, और वो मुझ में है और मैं उस मुझ में उसमें हूँ। भगवान निसंदेह सभी जीवों पर समदर्शी हैं, किंतु भक्त तो भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतया समर्पित हो जाता है और अभक्त से भिन्न होता है। तो जो भक्त होता है भगवान के चरण कमलों के प्रति समर्पित होने के कारण भगवान भी उसे बहुत ही प्रेम करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान से समान वर पाने के लिए हर व्यक्ति उनके चरण कमलों की शरण लेता है, किंतु अभक्त ऐसा नहीं करता, अतः उसे माया द्वारा उत्पन्न परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो एक तरफ जो भगवान के भक्त हैं भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं, दूसरे तरफ अभक्त लोग हैं जो माया द्वारा उत्पन्न परिणाम भोगते हैं। इसे हम एक साधारण उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि कोई राजा या सरकार समस्त नागरिकों पर समभाव रखती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस योग्य है कि उसे सरकार से विशेष कृपा प्राप्त हो, तो यदि उसे कोई ऐसी कृपा प्रदान की जाती है तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि सरकार पक्षपात करती है। जो यह जानता है कि अपने अधिकारी की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है वह ऐसी कृपा प्राप्त कर सकता है, किंतु जो ऐसा नहीं जानता वह इसलिए परवाह नहीं करता कि उसे नहीं पाता। मनुष्य की दो कोटियां हैं, असुर तथा सुर। देवताओं को परमेश्वर के पद का पूर्ण ज्ञान रहता है, अतः वे उनके आज्ञाकारी दास होते हैं, किंतु असुरगण भगवान की श्रेष्ठता जानते हुए भी सत्ता का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं। अतः भगवान जीवों की मनोवृत्ति के अनुसार भेदभाव बरतते हैं, अन्यथा वो समदर्शी हैं। तो भगवान जो है, भगवान की कृपा या श्रेष्ठता सबको प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसके हृदय की स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो किस भाव से भगवान को कुछ आज्ञाकारी दास की तरह सेवा करते हैं जो देवता हैं, और दूसरी तरफ असुर हैं, वो स्वामित्व की भावना रखते हैं या भगवान से वो क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो अतएव भगवान जीवों की मनोवृत्ति के अनुसार भेदभाव बरतते हैं, अन्यथा वो समदर्शी हैं। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, क्या देवता और क्या असुर, लेकिन जीवों की जो मनोवृत्ति है उसमें उसके अनुसार भगवान भेदभाव भी करते हैं। कल्प वृक्ष की तरह भगवान उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं जो उनकी शरण में ग्रहण करते हैं, किंतु जो शरणागत नहीं है, जो भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है उस पर भगवान की कृपा करते हैं, चाहे वो असुर हो या देवता। तो भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी भगवान की कृपा हम पर होगी। आगे बता रहे हैं कि श्री भगवान उवाच वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयाति सुत लालयम मोदमानम स्वपौत्रेण ज्ञातिनाम सुखमाहवम। भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, अभी तुम सुतल नामक स्थान को जाओ, वहां अपने पौत्र एवं अन्य कुटुंबियों तथा मित्रों सहित सुख भोगो। तो भगवान ने प्रहलाद महाराज को भी आज्ञा दिया कि आप जाकर सुतल लोक में निवास करिए, वहां अपने पौत्र बलि महाराज और अन्य कुटुंबी तथा मित्रों सहित वहां पर जीवन का सुख उपयोग करो। नित्यम दृष्टासि मां तत्रम गदा पाणिमवै स्थितम म दर्शनम महा प्रहलादम ध्वस्त कर्म निबंधनम। भगवान ने प्रहलाद महाराज को आश्वासन दिया कि तुम वहां पर हाथों से में शंख चक्र गदा तथा कमल लिए मेरे नित्य रूप का दर्शन कर सकोगे। वहां मेरे निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके तुम और अधिक कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। इस तरह प्रहलाद महाराज को भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें वहां पर नित्य ही मेरे शंख चक्र गदा कमल धारण किए हुए जो हमारा नित्य रूप है उसका दर्शन तुम्हें निरंतर मिलता रहेगा। वहां मेरे निरंतर प्रत्यक्ष दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके तुम और अधिक कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे। मतलब प्रत्यक्ष भगवान वहां पर उपस्थित हुए सुतल लोक में।
कर्म बंधन में जन्म तथा मृत्यु पर पुष्प पेषण होता है। मनुष्य इस तरह सकाम कर्म करता है, वो अपने अगले जीवन के लिए एक दूसरा शरीर बना लेता है। जब तक वह सकाम कर्म में लिप्त रहता है, उसे दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है। भौतिक शरीर की यह बारंबार स्वीकृति संसार बंधन कहलाती है। इसे रोकने के लिए भक्त को सलाह दी जाती है कि वह निरंतर भगवान का दर्शन करे। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी या नवदीक्षित भक्त को तुरंत मंदिर जाने और नियमित रूप से भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार नवदीक्षित भक्त कर्म बंधन से छूट जाता है। तो देखो, जब हम भगवान को बता रहे हैं कि जो नवदीक्षित भक्त होता है, उसको प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान को के स्वरूप का दर्शन करना और प्रणाम करना नहीं भूलना चाहिए। इस तरह उसका धीरे धीरे कर्म बंधन से वो छूट जाएगा और भगवान की भक्ति उसको मिल जाएगी। अब आगे बता रहे हैं, श्री सुक उवाचा आज्ञाम भगवतो राजन प्रहलादो बलिना सहम बाढ़मित्यम मल प्रज्ञो मूर्धन्याधाय कृतांजलि परिक्रम्यादि पुरुषम सर्वासुर चमुपति प्रणतस्य अदुनुज्ञातम प्रविवेशम महाबली बिलम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, समस्त असुरपतियों के स्वामी प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज समेत हाथ जोड़कर भगवान के आदेश को सिर पर चढ़ाया। भगवान से कहा हाँ कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें सादर प्रणाम किया करके उन्होंने सुतल लोक नामक अधोलोक में प्रवेश किया। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज को जब भगवान ने आदेश दिया कि आप जाकर सुतल लोक में निवास करिए और वहां मैं शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आपको निरंतर दर्शन देता रहूंगा। तो ये बात जब आदेश दे दिया भगवान ने प्रहलाद महाराज को, तो बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराजा महाराजा परीक्षित को कि समस्त असुर पतियों के स्वामी प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज समेत हाथ जोड़कर भगवान के आदेश को स्वीकार किया और सिर पर धारण किया। भगवान से हाँ कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके उन्हें सादर प्रणाम करके उन्होंने सुतल लोक नामक अधोलोक में प्रवेश कर गए। अथा होसनसं राजन् हरिनारायणो अन्तिके आसीनं मृत्युजा मध्ये सदसि ब्रह्मवादिनां। तत्पश्चात भगवान हरि तथा नारायण ने शुक्राचार्य को संबोधित किया कि जो पुरोहितों के निकट ही सभा में बैठे थे, कि हे महाराजा परीक्षित, ये सभी पुरोहित ब्रह्मवादी हैं, अर्थात यज्ञ संपन्न करने के लिए वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार आगे भगवान हरि या नारायण बोले शुक्राचार्य को संबोधित करते हैं कि जो पुरोहितों के निकट सभा में बैठे हुए थे, कि हे महाराजा परीक्षित, ये सभी पुरोहित ब्रह्मवादी हैं, अर्थात यज्ञ संपन्न करने के लिए वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य, आप यज्ञ में लगे, अपने शिष्य बलि महाराज पर का अपराध या त्रुटि बतलाएं। इस अपराध का निराकरण योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय लेने पर हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने शुक्राचार्य को बोला कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज का अपराध और त्रुटि बतलाइए। इस अपराध का निराकरण योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय लेने पर हो जाएगा। कि बलि महाराज ने अगर जो कोई अपराध किया हो तो उसका निराकरण कैसे होगा, ये योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में ही हम लोग इसका निर्णय लेंगे। ठीक है, अब आगे जो है 15 नंबर श्लोक है, उसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्ण।